हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग सीआरपीसी के कीवर्ड्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स को देख रहे हैं, जिसमें हमारा ये सेकंड पार्ट है। देखिए, इसमें 20 तक हमारा हो गया था। 21 बात कर रहा है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। सेकंड पॉइंट है, राज्य सरकार किसी विशिष्ट कार्यों का पालन करने के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उतने समय के लिए होगी जितना राज्य सरकार उचित समझे। उसके बाद है, देखिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। फिर है 24 में आते हैं। 24 बात कर रहा है लोक अभियोजक की कि इस धारा में उच्च न्यायालयों एवं जिलों में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के व अर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति केंद्र सरकार व राज्य सरकार करेगी। ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात होगी। केंद्रीय सरकार जिला या स्थानीय क्षेत्र के लिए लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे नामों के पैनल तैयार करेगा। जहां अभियोजन अधिकारियों को नियमित कडार है, वहां उसी में से नियुक्त होगी। पात्रता के लिए 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। विशेष लोक अभियोजक की पात्रता कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की है। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की, सहायक लोक अभियोजक। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट, राज्य सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को किसी मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। फिर है, कोई पुलिस अधिकारी इसके लिए पात्र नहीं होगा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। जब लोक अभियोजक चल रहा हो और उसके अभियोजन चल रहा हो और उसने अन्वेषण में भाग लिया हो। अब बात करते हैं सेक्शन 25A का, अभियोजन निदेशालय। राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकती है। इसमें एक अभियोजन निदेशक तथा अभियोजन उपनिदेशक नियुक्त होंगे। नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से होगी। ऐसा व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अभियोजन निदेशक राज्य में गृह विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। इस धारा के प्रावधान राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। उच्च न्यायालय का अभियोजन अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। जिले का अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा। सेक्शन 26 बात कर रहा है, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो भारतीय दंड संहिता के अधीन आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा प्रथम अनुसूची में वर्णित है, या किसी अन्य विधि के अधीन अपराध का विचारण जब उस विधि में इस हेतु कोई न्यायालय उल्लेखित है तब उसके द्वारा, अन्यथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग 2 में उल्लेखित न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। बात करते हैं 27 क्या कह रहा है। 27 इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किशोरों के मामले में अधिकारिता। थोड़ा देख लीजिए इसको। किशोरों के मामलों में अधिकारिता कि जो अपराध का विचारण है मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय में के समक्ष हाजिर है लाया जा रहा है तो 16 वर्ष से कम है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यानी सीजीएम के न्यायालय द्वारा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसे में बालक अधिनियम 1960 या
किसी किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण, पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्ति अन्य विधि विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। अब बात करते हैं 28 की, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। उच्च न्यायालय ऐसा कोई दंडादेश दे सकता है जो कानून द्वारा प्राधिकृत है। सेकंड पॉइंट है, सेशन न्यायाधीश व अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है, किंतु मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक है कि उसकी पुष्टि करानी होगी। सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष से अधिक के कारावास के अतिरिक्त अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड दे सकता है। सेक्शन 29 बात कर रहा है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। पहला पॉइंट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के अतिरिक्त विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। सेकंड पॉइंट है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना दोनों दे सकते हैं। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकेंगे या दोनों। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, CMM को CJM, MM को JM की सख्ती हो सकेगी। अब 30 बात कर रहा है, सेक्शन 30, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश उतनी से अधिक न होनी चाहिए जितनी मजिस्ट्रेट सेक्शन 29 के अंतर्गत देने के लिए सशक्त है। जहां कारावास मुख्य दंडादेश का भाग हो वह उस कारावास की अवधि के 1/4 तक होगी। जुर्माने के बदले में दिया गया कारावास सेक्शन 29 दी गई कारावास की अवधि के अतिरिक्त होगा। अब 31 क्या बात कर रहा है इसमें कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध के मामलों में हो सकेगा। और फिर है 32 है, शक्तियां प्रदान करने का ढंग है। 36 है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। हम बात करते हैं 36 की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। कह रहा है, पहला पॉइंट है, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। सेकंड पॉइंट है, जिस स्थानीय क्षेत्र में उनकी नियुक्ति है उनमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका थानाध्यक्ष थाने की सीमाओं के अंदर कर सकता है। अब बात करते हैं 37 कह रहा है, जनता कम मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता लेगी। प्रत्येक व्यक्ति निम्न मामलों में सहायता करने के लिए बाध्य है। किसी व्यक्ति को जिसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है उसे पकड़ने या भागने से रोकने में अथवा शांति भंग को रोकने या उसका दमन करने में तथा किसी रेल, नहर, तार या सार्वजनिक संपत्ति के क्षति पहुंचाने के प्रयत्न को रोकने के लिए ऐसी सहायता करने में जानबूझकर उपेक्षा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 187 का अपराध होगा। सेक्शन 38 बात कर रहा है, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकता है जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। वारंट का निष्पादन करने वाले अधिकारी नहीं हैं। सहायता करना बाध्य नहीं है यदि उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। सहायता करना बाध्यकारी नहीं है, यह उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। 39 बात कर रहा है, सेक्शन 39, कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना। तो पहला पॉइंट है इसमें, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि IPC के कुछ अपराधों के बारे में उसे कोई जानकारी प्राप्त हो जिसकी सूचना निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे। सेकंड पॉइंट है, ऐसी सूचना देने में चूक या उपेक्षा भारतीय दंड संहिता की धारा 176 का अपराध होगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 40 की, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। पहला पॉइंट है, किसी ग्राम के मामलों में संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी। सेकंड पॉइंट है, ग्राम के निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति। नेक्स्ट है, जो ग्राम प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, IPC में वर्णित कतिपय अपराधों के संबंध में। नेक्स्ट है, सूचना जो उसके पास है निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस अधिकारी को देगा। ऐसी सूचना देने में चूक करना IPC के सेक्शन 176 का अपराध होगा।
नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है, ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियां भी सम्मिलित है। सेक्शन 41 बात कर रहा है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है, जो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करता है। यदि निम्न शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि ऐसी गिरफ्तारी कोई अग्रेतर अपराध करने से ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए या अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए या साक्ष्य को समाप्त करने या छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, साक्षी को प्रभावित करने से रोकने के लिए, न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने व न करने दोनों के कारण लेखबद्ध करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है खाका, जब 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध करने का विश्वसनीय कारण हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो, जिसके कब्जे में चुकाई गई संपत्ति है, जो पुलिस अधिकारी को कर्तव्य में बाधा पहुंचाता है या विरक्षा में भागा है या भागने का प्रयत्न करता है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का संदेह है। तो इतनी बातें हुई 41 से। आई होप गाइज आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइज। बाकी 41 के आगे के सेक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू गाइज।